दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने जो है सुपर टेट 2022 के आपके क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। और यह क्वेश्चन जो है शिक्षण कौशल से लिया गया है और यहाँ पे बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन हैं और उनको व्याख्या के साथ हम लोग स्पष्ट करेंगे। और शिक्षण कौशल से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज का जो वीडियो है वो आपका है 11वां पार्ट है आपका। इसके पहले बाकी के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन शामिल किया गया है। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि हंटर आयोग किससे संबंधित है। विकल्प आपके सामने है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा। तो यहाँ पे जो आपका है विकल्प आपका सही होगा, पहला वाला सही है, क्योंकि हंटर आयोग जो है आपका प्राथमिक शिक्षा से आपका जो है संबंधित है। तो इसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 कितने अध्याय में विभक्त है। विकल्प आपके सामने हैं। 3 अध्याय, 4 अध्याय, 5 अध्याय, 6 अध्याय। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आपका 5 आपका जो है 5 अध्याय आपके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 जो है 5 अध्याय में बांटा गया है। पहला अध्याय आपका है परिपेक्ष्य। पहला अध्याय क्या है? परिपेक्ष्य। दूसरा अध्याय आपका है सीखना और ज्ञान। सीखना और ज्ञान, ये 2 अध्याय हो गया। फिर इसके बाद जो है आपका जो है तीसरा अध्याय जो है आपका वह आपका है पाठ्यचर्या के क्षेत्र। और तीसरा में ही आपका हो जाएगा स्कूल की अवस्था और आकलन। ये आपके जो है 3 अध्याय होंगे। चौथा आपका अध्याय का जो नाम है वो आपका है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। एवं आपका अंतिम में जो है 5वां जो आपका है वह आपका व्यवस्थागत सुधार आपका है। ये 5 अध्याय में आपका जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 जो है आपका विभक्त बांटा गया है। उसके बाद जो है हम लोगों का तीसरा प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू किया गया था। 1985, 1986, 1987, 1988। तो यहाँ पे जो है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब आपका लागू किया गया था उसी के समय जो है आपका लागू किया गया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है आपका जो है 1886 में आपका लागू किया गया था। तो उसी के समय जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो भी की जो योजना है आपका लागू किया, यानी उस साथ में ही आपका लागू किया गया था। तो इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने अंग हैं। 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो आपका 3, यानी कि यहाँ पे बेसिक शिक्षा परियोजना के 3 अंग है। पहला आपका अंग जो है संस्थागत क्षमता में वृद्धि, और दूसरा है गुणवत्ता में सुधार तथा पूर्णता, और तीसरा है बेसिक शिक्षा तक पहुंच में सुधार। तो ये 3 आपके अंग हैं। फिर उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बेसिक शिक्षा परियोजना का क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पे विकल्प है आपका विद्यालय सुलभ कराना, नामांकन, सतत शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो बेसिक शिक्षा परियोजना का जो उद्देश्य है वो आपका जो है ये तीनों चीज़ है, यानी विद्यालय सुलभ कराना, नामांकन और सतत शिक्षा, यानी कि आपका चौथा वाला विकल्प जो है आपका सही हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न है बेसिक शिक्षा के प्रमुख शिक्षण बिंदु हैं। तो यहाँ पे विकल्प है राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का सुदृढ़ीकरण, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, प्रत्येक जिले में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो आपका चौथा वाला विकल्प है। बेसिक शिक्षा के प्रमुख शिक्षण बिंदु आपके ये तीनों आपके ऑप्शन जो है सही है। तो आपका जो है यहाँ पे चौथा वाला विकल्प आपका सही है, उपयुक्त सभी। फिर इसके बाद जो है DPEP 1994 का क्या लक्ष्य है। तो विकल्प है सभी को शिक्षा दिलाना, बच्चों को स्कूलों में बनाए रखना,
शिक्षा के स्तर में सुधार करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे भी आपका इसका लक्ष्य जो है ये 3 जो विकल्प हैं, सभी को शिक्षा दिलाना और बच्चों को स्कूल में बनाए रखना, शिक्षा के स्तर में सुधार, तो ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ पे चौथा वाला विकल्प आपका सही है, उपरोक्त सही। फिर इसके बाद जो है अगला प्रश्न है DPEP द्वितीय के अंतर्गत कितने जनपदों की पहचान की गई? 21, 22, 23, 24। तो यहाँ पे आपका जो है आपका सही आंसर है दूसरा वाला विकल्प। यह आपका 1997 में जो है DPEP द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों की पहचान की गई थी। फिर उसके बाद आपका अगला प्रश्न है DPEP के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रमुख रणनीति है। यहाँ पे योजना निर्माण तथा क्रियान्वयन में निचले स्तर तक सहभागिता, दूसरा बालिका शिक्षा को विशेष महत्व, विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है, ये तीनों विकल्प आपका सही है, यहाँ पे उपरोक्त सभी वाला सही होगा। तो यहाँ पे जो आपका DPEP के उद्देश्य की जो प्राप्ति के लिए रणनीति बनाई गई थी, उसमें आपका जो है योजना निर्माण तथा क्रियान्वयन के निचले स्तर तक सहभागिता, बालिका शिक्षा को विशेष महत्व और विद्यालय की प्रभावकारिता बढ़ाने पर बल, और फिर आपका वैकल्पिक शिक्षा का जो है सुदृढ़ीकरण, ये आपका जो है मकसद के लिए रणनीति बनाई गई थी। फिर उसके बाद जो है आपका अगला प्रश्न है कि विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम में किन बिंदुओं पर बल दिया गया? विकल्प आपके सामने है, व्यक्तिक और सामाजिक तैयारी, शैक्षिक तैयारी तथा संज्ञानात्मक कौशल का विकास, मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप एवं सृजनात्मक का विकास, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे भी आपका वही चीज़ है, आपका तीनों विकल्प आपका सही है। यहाँ पे आपका उपरोक्त सही वाला आंसर जो है आपका सही होगा। तो यहाँ पे आपका ये है। तो ये आज का हम लोगों का क्वेश्चन रहा। उम्मीद है आपको हमारा ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे सुपर टेट से संबंधित इसी तरह से क्वेश्चन आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।